नोटिस किया है कि जब हम नया मोबाइल लेकर आते हैं तो पहले दिन हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही एक्साइटमेंट नॉर्मल में बदल जाता है। शुरुआती में चीजें हमें ज्यादा संतुष्टि देती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो संतुष्टि कम होती जाती है। यही है हमारे हासमान उपयोगिता का नियम। तो आज का जो हमारा क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है, उसका हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है हासमान उपयोग। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक है हासमान उपयोगिता। तो इसके बारे में ही आज हमको पढ़ना है कि हासमान उपयोगिता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, हासमान उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का नियम, हासमान लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता के घटने का नियम कह दीजिए। ठीक है, अगर हासमान सीमांत उपयोगिता की बात कहें या फिर घटने के नियम की बात कहें तो दोनों चीज एक ही है। हम या तो हासमान उपयोगिता का नियम बोल सकते हैं या फिर हम सीमांत उपयोगिता के घटने का नियम बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता का घटने का नियम जो है, यह नियम क्या कहता है ये देखते हैं कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की अधिक मात्रा का सेवन करता है तो जो हर अतिरिक्त इकाई, मतलब कि एक्स्ट्रा इकाई जो है, जो वो अतिरिक्त इकाई की बात यहाँ पे हो रही है जो कि मेन है यहाँ पे, कि इकाई का सीमांत उपयोगिता जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, वो कैसी होती है, घटने लगती है। को आपने अभी अगर आप अपने से देखें, स्वयं से पहले रिलेट करेंगे, कोई भी चीज जब आप अपने से रिलेट करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी। कि जैसे आप मतलब मान लीजिए अभी हमने फोन का एग्जांपल लेते हैं या फिर किसी खाने की चीज का एग्जांपल लेते हैं, तो जब आप पहली बार खाते हैं या फिर जैसे आपने फोन लिया नया फोन लिया, तो पहले दिन आपको जो उस फोन का एक्साइटमेंट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, और फिर वही फोन धीरे धीरे आपके लिए उसका जो है नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब पहले दिन लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी खुशी और एक एक्साइटमेंट रहेगा, उसको दिन भर लिए रहेंगे, लेकिन वो फिर धीरे धीरे नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज जब आप पहली बार यूज करते हैं, खाने की चीज अगर पहली बार खाते हैं तो उसका एक्साइटमेंट बहुत अधिक होता है, लेकिन फिर अगर आप वही चीज बार बार करते हैं, तो जैसे आपको कोई मूवी एक देखने जानी है, मान लीजिए आपने एक मूवी देखी, एक बार देखी, वही मूवी आपने 2 बार देखी, 3, तो कितनी बार आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। एक बार आपका एक्साइटमेंट जो फर्स्ट टाइम रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, फिर आप सेकंड वाइट चलो ठीक है देख लेते हैं बस, फिर वो आपका धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। तो उसके प्रति मतलब कि जो आपकी रुचि है वो घटने लगती है, इंटरेस्ट जो है तो खत्म होने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह नियम आपको ये बताता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा, वस्तु भी हो सकती है और सेवा भी हो सकती है, ठीक है, तो वस्तु और सेवा की जो अधिक मात्रा का सेवन, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज का सेवन कर लेता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो अतिरिक्त इकाई का जब सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, जब हम किसी वस्तु या सेवा की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता कैसी है, वो घटने लगती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हासमान सीमांत उपयोगिता भी एक ही और घटने का नियम, ये दोनों चीजें क्या है, एक ही है। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि आप भूखे हैं, ठीक है, एक सैंडविच खाते हैं तो आपको बहुत संतोष मिलेगा, जैसा कि अभी मैंने खाने की बात भी की थी आपसे। तो फिर यदि आप दूसरा सैंडविच खाते हैं तो संतोष का स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है और तीसरे सैंडविच से संतोष और भी कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हर अतिरिक्त सैंडविच से मिलने वाली संतुष्टि उपयोगिता कैसी है, घटने लगती है। मान लीजिए आप मार्केट गए और आपने वहां पे सैंडविच लिया, सैंडविच आपने खाया, आपको अच्छी थोड़ा भूख भी लगी थी, बढ़िया मन हो रहा था सैंडविच खाने का, तो आपने सैंडविच खाया। तो जो पहला सैंडविच आपने खाया वो तो आपके लिए उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक तो आपको भूख लगी थी और सैंडविच आपको पसंद भी है, तो आपने उसको खाया, तो आपको उससे जो संतोष मिला वो बहुत अधिक था। फिर आपने सोचा चलो एक सैंडविच और खा लेता हूँ, तो जो उसको खाने से मिला वो थोड़ा सा उससे कम था जो आपने पहला खाया। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप 1-2 और सैंडविच लेते हैं तो उसका स्तर धीरे धीरे गिरता जाएगा और तीसरे सैंडविच से जो है संतोष और भी कम हो जाएगा। पहला तो आपने बहुत ज्यादा उससे संतोष मिला, दूसरे से भी ठीक ठाक मिला, अच्छा है, पर जब तीसरा सैंडविच आपने खाया तो उसका संतोष एकदम कम हो गया कि भाई आपने 2 जो खा लिया उससे ही आपका इंटरेस्ट, फिर आप एक ही चीज को 2-3 बार खाएंगे तो उसमें बिल्कुल कंफर्म है कि भाई वो जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता जाएगा, उसके प्रति जो रुचि है वो कम हो जाएगी, है ना। तो जो संतोष आपको पहले से मिला था वो दूसरे और तीसरे से नहीं मिलेगा। और इस प्रकार हर जब अतिरिक्त सैंडविच आपने ली उससे जो
आपको संतुष्टि मिली, संतोष मिला, वो क्या हो गया, घट गया, घटता हुआ गया। इसलिए सीमांत उपयोगिता के घटने का नियम इसको कहा जाता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का घटने के नियम के प्रमुख जो बिंदु है वो हम देखते हैं कि घटती सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे आप किसी वस्तु का अधिक सेवन करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपने किसी वस्तु का बहुत अधिक सेवन कर लिया, मतलब बहुत अधिक यूज कर लिया, है ना, तो सेवन कर लिया मतलब यूज कर लिया उसको, और उस वस्तु से प्राप्त जो आपको संतुष्टि होती है, जो आपको उस वस्तु से संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, तो उसका उपभोक्ता के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता तब तक वस्तु का उपभोग करता रहता है जब तक उसकी सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, मूल्य के बराबर नहीं हो जाती है। अच्छा, कोई उपभोक्ता है वो किस प्रकार से वस्तु का उपभोग करता है, जब तक उसकी जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मूल्य के बराबर नहीं हो जाती है, जो उसकी कीमत है वस्तु की। इसके बाद उपभोक्ता अन्य वस्तुओं की ओर रुख करता है ना, मतलब दूसरी वस्तु की ओर देखता है। भाई एक वस्तु से उसको मिल गई जो भी संतुष्टि मिलनी थी, उसके बाद वो दूसरी वस्तु की ओर बढ़ता है जिससे उसे अधिक संतुष्टि मिल सकती है। अब वो सोचता है चलो अब ये नहीं लेते हैं, है ना, अब आपको ये लगता है भाई सैंडविच हमने खा लिया, नहीं, अब दूसरी चीजों को हम देखते हैं खाने के लिए। ठीक है, जिससे उसको आपको लगेगा उससे हमें संतोष मिलेगा। क्योंकि आपने एक ही चीज को बार बार खाया तो आप उससे क्या हो गए, बोर हो गए, तो आप फिर दूसरी चीज की ओर अपना रुख करेंगे। अर्थशास्त्र में व्यवहारिक उपयोग, यह सिद्धांत मांग, यह सिद्धांत, यहाँ पे हमने देखा उपभोक्ता के चुनाव पर प्रभाव, और यहाँ पे अर्थशास्त्र में व्यवहारिक उपयोग, यह सिद्धांत मांग और मूल्य निर्धारण के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। ये जो सिद्धांत है, व्यवहारिक रूप से इसका क्या उपयोग है, ये हम इसमें देख रहे हैं कि ये क्या करता है। मांग है, डिमांड, और जो प्राइस है, मूल्य, कीमत, उसके निर्धारण के सिद्धांतों को ये समझने में मदद करता है कि किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है मूल्य और मांग के बीच, जो डिमांड है और जो प्राइस है उसके बीच में। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता घटती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब सीमांत उपयोगिता क्या है, घटती है, घटने लगती है, तो उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तु को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। भाई देखिए, जब आपको एक ही चीज से आपकी जो सीमांत उपयोगिता घटने लगी, आपने उसका बार बार यूज किया, बार बार प्रयोग किया, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता क्या है, घटने लगती है। फिर वो क्या करता है, उसी की जैसे आपने सैंडविच को 2 बार ले लिया, 3 बार, फिर आप चौथी बार थोड़ी लेना चाहेंगे उसको, तो आप उसको फिर नहीं खरीदना चाहेंगे अगली बार। ठीक है, क्योंकि उसे जो उस वस्तु से कम संतोष मिलने लगता है। अब इसलिए आप नहीं लेंगे अगला सैंडविच, क्योंकि अब आप उसको संतोष उसका जो है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक दो खा लिया है। अब जब आप खाएंगे तो आपका उससे मन भर चुका होगा, तो आप अगली गाय उसकी नहीं खरीदेंगे, और आप उसको, क्योंकि आपको उससे जो संतुष्टि मिलेगी वो नहीं मिलेगी। अब देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता के घटने के नियम का महत्व क्या होता है। ठीक है, यह मांग, डिमांड और मूल्य निर्धारण, डिमांड और प्राइस, अभी हमने पढ़ा ना, व्यवहारिक सिद्धांत में हमने पढ़ा कि मांग और मूल्य निर्धारण के सिद्धांत को समझने में मदद करता है। तो यही इसका महत्व है कि सीमांत उपयोगिता घटने का नियम का महत्व क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो इंपॉर्टेंस ये होती है कि डिमांड और जो प्राइस है उसका निर्धारण जब करता है, उसके सिद्धांत को समझने में मदद करता है। ये उपभोक्ता व्यवहार और विभिन्न वस्तुओं के लिए प्राथमिकताएं भी निर्धारित करने में उपयोगी है कि कौन सी वस्तुएं उपभोक्ता के लिए प्राथमिक है। ठीक है, मतलब जिसको वो महत्व देता है। अब यह व्यवसायिक निर्णयों, व्यवसाय मतलब कि जो हम बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें भी ये जैसे कि कीमतों में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, उसको सही दिशा में प्रभावित करता है कि कीमतें बढ़ रही है या घट रही है, तो उसको सही दिशा में उसको भी ये प्रभावित करता है। तो इसका उपयोगिता के घटने का नियम का जो महत्व है वो ये था। अब हम निष्कर्ष में देखें कि सीमांत उपयोगिता के घटने का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यह बताता है कि एक ही वस्तु का उपभोग करते समय हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि, सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। ठीक है, एक ही वस्तु का आप बार बार उपभोग करेंगे, बार बार यूज करेंगे, तो जिससे आपकी संतुष्टि है वो घटती जाएगी धीरे धीरे, जो उससे आपको संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये उपभोक्ता के खरीद निर्णय और मांग के पैटर्न को प्रभावित करता है कि उपभोक्ता क्या खरीदना चाहता है। ठीक है, कि उपभोक्ता जो खरीद निर्णय लेता है, खरीदने का जो निर्णय ले रहा है, और मांग के पैटर्न, डिमांड का उसका पैटर्न क्या है, उसको प्रभावित करता है। अगर आप, ठीक है, अब सीमांत उपयोगिता की मान्यता, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, सीमांत उपयोगिता की मान्यता क्या है, तो हम देखते हैं ये थ्योरी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। सीमांत उपयोगिता की मान्यता जो है वो है कि अर्थशास्त्र का एक ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो सीमांत उपयोगिता का की मान्यता वो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये उपभोक्ता को निर्णय लेने में मदद करता है। ये उपभोक्ता को निर्णय लेने में मदद करता है कि उपभोक्ता किस वस्तु का चुनाव, किस वस्तु को कैसे खरीदे या ना खरीदे, कितनी मात्रा में खरीदे। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु या सेवा की खपत से प्राप्त होने वाला संतोष, मतलब जब कोई वस्तु या सेवा
उसको जब हम खरीदते हैं तो उसकी क्या होती है, खपत होती है। तो उससे जो हमें संतोष मिलता है वो उपयोगिता जो है घटता है जब एक ही वस्तु का अधिक उपभोग किया जाए। जब हम कोई भी वस्तु या सेवा का उपभोग बहुत बार कर लेते हैं तो जो उसकी उपयोगिता है वो कैसी होती है, घटने लगती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि संतोष और उपयोगिता जो है उसकी क्या होती है, घटने लगती है, क्योंकि हम उसी वस्तु को बार बार उपभोग कर रहे हैं। तो हम उससे बोर, जैसे मैंने एक मूवी का एग्जाम्पल दिया कि आप एक मूवी को बार बार देखेंगे तो उसकी भी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। और कोई भी खाने की वस्तु है, जैसे आपने सैंडविच कर लिया, उसकी भी अगर आपने एक खाया, दो खाया और तीसरे खाते खाते आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसे होती जाएगी, घटती जाएगी। तो हमने देखा कि जब एक ही वस्तु का हम बहुत बार उपभोग कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने लगती है। मांग का नियम। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच संबंध कैसा होता है, विपरीत होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, विपरीत होता है कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच संबंध कैसा होता है, हमेशा विपरीत होता है, अपोजिट होता है। इसका मतलब यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब किसी भी वस्तु या सेवा, दोनों ले लीजिए, वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है, मान लीजिए वस्तु की, यहाँ पे लिया है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं की उस वस्तु की मांग जो है घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ताओं की उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसका प्राइस अगर बढ़ गया है तो आप उसको खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और अगर किसी वस्तु की जो प्राइस है वो कम हो गया तो आप उसको ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन अन्य बातें स्थिर रहने पर, अब देखिए इसको भी हम आगे देखेंगे कि किस कंडीशन में ऐसा होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ गई तो हमने उसको खरीदना कम कर दिया, वस्तु की कीमत घट गई तो हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मांग का नियम है वो यही कहता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को कम खरीदने लगता है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसको ज्यादा खरीदने लगता है। मांग के नियम के बिंदु कुछ देखते हैं कि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध कैसे होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घटती है। मान लीजिए कि उपभोक्ता महंगी वस्तु को कम खरीदते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक खरीदते हैं। देखिए महंगी वस्तु, ये हम सबकी सोच है, और आपकी भी, अगर आप अपने से रिलेट करें कि आपके घर में भी ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा मार्केट जाते हैं, तो मान लीजिए अगर सब्जी लेने गए तो अगर टमाटर सस्ता है तो वो क्या करेंगे कि ज्यादा लेकर आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए टमाटर बहुत महंगा हो गया, 80 रुपए किलो हो गया, तो वो क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम कर देंगे, उसको यूज करना कम कर देंगे और उसको कम मात्रा में लेकर आएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी किसी वस्तु की कीमत जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको उपभोक्ता क्या करता है, कम खरीदने लगता है। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए टमाटर बहुत सस्ते हो गए तो आप उसका यूज ज्यादा करेंगे और ज्यादा मात्रा में लेकर आएंगे। अब उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता सीमित आय और संसाधनों के साथ अपने बजट के भीतर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखिए उपभोक्ता क्या चाहते हैं, भाई आप भी उपभोक्ता, हम भी, और हर उपभोक्ता क्या चाहते हैं कि जो उसके अपने बजट में, मतलब उसका जो बजट है वो कम पैसे में, मतलब कम पैसे में अपना जो है सामान भी ले ले और अपनी संतुष्टि को भी प्राप्त करेगी। मतलब उसको लगता है कि मेरे पैसे ना खर्च हो ज्यादा, मतलब इतना बजट जो है उसी के अनुसार उसको सामान भी मिल जाए जिससे कि उसको संतुष्टि प्राप्त करे, ज्यादा वो अपनी आय को ना खर्च करे। तो वो जो है आय और संसाधनों के साथ अपने बजट के भीतर, उसका बजट कितना उसके अंदर ही वो काम करता है, उसके भीतर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, उसी बजट में उसको संतोष अधिक चाहिए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदारी घटा देते हैं और सस्ती वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। अब उपभोक्ता क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको टमाटर का एग्जांपल दे दिया कि कोई भी वस्तु अगर सस्ती होती है तो सभी उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर उसकी वहीं पे उसकी कीमत बढ़ जाती है तो सब उसको खरीदना कम कर देते हैं। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है कि उपभोक्ता जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटाते हैं तो इसे सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत से समझा जा सकता है। कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटाते हैं तो हम इसको कैसे समझेंगे, इसे सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत से समझेंगे। इसका मतलब है कि एक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, जो सेटिस्फेक्शन होता है, जब कीमत बढ़ने से कम हो जाती है
तो उपभोक्ता उसकी मांग कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु से जब उसको उपयोगिता उसको वो सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको, तो जब कीमत बढ़ने से कम हो जाती है, और जब वही सेटिस्फेक्शन उसका कम कब हो जाता है, जब उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब वस्तु की कीमत कम रहती है तो उसको ज्यादा सेटिस्फाई रहता है, वो ज्यादा खरीदता है। लेकिन वहीं पे जब अगर कीमत बढ़ गई तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। तो उपभोक्ता उसकी मांग को कम कर देता है ना, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ जाती है इसलिए। अगर किसी शहर में आम की कीमत 50 रुपए, एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर किसी शहर में आम की कीमत कितनी है, 50 रुपीज प्रति किलो है, ठीक है, 50 रुपए किलो है, और अचानक कीमत बढ़कर 70 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है, 70 रुपए। तो उपभोक्ता शायद उतना आम नहीं खरीदेंगे क्योंकि कीमत बढ़ने का उन्हें कम उपयोगिता महसूस होगी। अब देखिए, अगर आम 50 रुपए है तो उपभोक्ता क्या करेगा, भाई आप भी जाएंगे, आप मार्केट गए और आपको भाई 50 रुपए ही किलो तो है, चलो ले लेते हैं 2 किलो। लेकिन अगर वहीं पे आम की कीमत 70 रुपए कर दी जाए तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी जो क्वांटिटी है उसकी मात्रा कम कर देंगे, उसको कम लेकर आएंगे। लेकिन अगर 50 रुपए रहेगा तो आप उसको ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा खाएंगे। इसके विपरीत अगर आम की कीमत घटकर 30 रुपए हो जाती है, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि 50 रुपए प्रति किलो थी और कीमत बढ़कर 70 रुपए हो गई। ओके, उसके बाद जब कीमत घटकर 30 रुपए हो जाती है तो उपभोक्ता अधिक आम खरीदता है। और यहीं पे अगर 50 हुई तो ठीक है, खरीद रहा है, अचानक कीमत बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई तो बहुत कम कर देगा खरीदना। लेकिन वहीं पे अगर उसकी कीमत घटकर 30 रुपए हुई तो फिर क्या करेगा वो, तब तो बहुत ज्यादा आम खरीदेगा, अधिक से अधिक आम खरीदेगा, है ना, क्योंकि अब यह सस्ता और अधिक आकर्षक हो गया। भाई जब 30 रुपए हो गया तो सभी को आकर्षित करता है, भाई हम और खरीद लेंगे क्योंकि बहुत कम कीमत हो गई है। तो फिर उपभोक्ता उसको और अधिक खरीदेगा और उसका और अधिक यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही जो देख रहे हैं कि किस उदाहरण से हमने यही समझा कि अगर आम का जो हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर 50 रुपए था तो हम खरीदेंगे, नॉर्मल खरीदेंगे, लेकिन अगर 70 रुपए बढ़कर हो गई कीमत तो हम कम खरीदेंगे। लेकिन अगर उसकी कीमत और घटकर 30 रुपए हो गई तो हम उसको अधिक से अधिक खरीद के उसका यूज करेंगे। मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत और मांग के बीच एक विपरीत संबंध होता है। जैसे कि बताया, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांग घटती जाती है, और जैसे जैसे कीमत घटती है मांग बढ़ती जाती है ना। तो किसी वस्तु की मांग और कीमत का विपरीत संबंध होता है, उल्टा जस्ट अपोजिट होता है। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और अगर कीमत घटती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थशास्त्र में मांग का कानून क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। अर्थशास्त्र में मांग का कानून ये कहता है कि अन्य सभी चीजों को समान रखते हुए, मतलब अन्य चीजों में परिवर्तन न हो, समान रखते हुए, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटेगी, और यदि कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब कीमत अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी जो मांग है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जो मांग है वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहीं पे अगर कीमत घट जाए तो क्या होगा, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, अगर घट जाती है, अगर घट गई तो मांग उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी लोग उसको क्या करते हैं, ज्यादा खरीदने लगते हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि दोनों में जस्ट अपोजिट संबंध होता है। इसे अगर सीधे शब्दों में हम कह लें तो कीमत और मांग के बीच एक नकारात्मक संबंध होता है, नेगेटिव, है ना, नकारात्मक संबंध होता है, क्योंकि जस्ट उल्टे हैं दोनों। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, मांग बढ़ती है तो कीमत घट जाती है। कीमत और मांग का उल्टा संबंध होता है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता कम खरीदते हैं, और जब कीमत घटती है तो अधिक खरीदने लगते हैं। ठीक है, ये अन्य कारक स्थिर रहना, मतलब अन्य कारक स्थिर रहे, इसमें अन्य कारक स्थिर रहने के बाद ऐसा होता है। तो यह कानून तब लागू होता है जब अन्य सभी बाहरी कारक जैसे आय, उपभोक्ता की पसंद आदि, ये कैसे रहते, स्थिर रहते हैं। देखिए, हमने ये तो पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि वस्तु की कीमत कम होने पर मांग ज्यादा होती है, मांग और कीमत ज्यादा होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, और अगर कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग ज्यादा हो जाती है। लेकिन कारण क्या होना चाहिए, कारण ये कानून तभी लागू होगा जब ये अन्य जो साधन है वो स्थिर रहे, बाहरी कारक जैसे कि उपभोक्ता की जो आय है वो, और उपभोक्ता की पसंद, है ना, उपभोक्ता की आय डिपेंड करती है। जब हम ये नियम लागू करते हैं तो उस पे उपभोक्ता की आय डिपेंड करती है कि कितनी है, उपभोक्ता की पसंद आदि चीजें कैसी रहती, स्थिर रहे, तो ये नियम लागू होगा। अब आधुनिक आर्थिक सिद्धांत में यह सिद्धांत सामान्य रूप से सही माना जाता है, हालांकि कुछ विशेष
परिस्थितियों, तो जैसे आवश्यक वस्तु या विलासिता की वस्तुओं में लागू नहीं होता है। अब देखें, यहाँ पे आवश्यकता की वस्तुओं की जब बात हो रही है और विलासिता की वस्तुओं की बात हो रही है, कैसे हो रही है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन वो वस्तु क्या है, कीमत तो बढ़ी है, तो वो वस्तु है क्या? मान लीजिए कि नमक है, नमक है, अगर नमक की कीमत बढ़ा दी जाए तो क्या उपभोक्ता नहीं नमक खरीदना बंद कर देगा, कम कर देगा? नहीं, वो उतना ही नमक खरीदेगा जितना वो खरीद रहा था, क्योंकि नमक क्या ऐसा है, आवश्यक चीजें हैं, है ना, नमक हमारी क्या है, आवश्यक चीज है, उसको हमको खरीदना ही पड़ेगा, तो उसकी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे जीवन में आवश्यक वस्तु है, तो उसकी डिमांड में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी कीमत बढ़ जाए, कितनी भी बढ़ जाए, उसको उपभोक्ता खरीदेगा, हम सब खरीदेंगे भाई, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर आवश्यक वस्तु जब होती है तो उस पे जो कीमत बढ़ती है उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे विलासिता की वस्तु, अब विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती हैं? हमारी ऐशो आराम की वस्तुएं हो जाती हैं, एसी है, कूलर है, और बहुत सारी चीजें विलासिता की हैं, एलईडी है, तो ये सब आपकी जो ऐशो आराम की चीजें हैं, जो आपके जीवन के लिए इतनी आवश्यक नहीं है, बस ये है कि मतलब जब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप उस चीजों को खरीद सकते हैं ऐशो आराम के लिए, ऐसा नहीं कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, आपका उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। लेकिन नमक है, पानी है, शक्कर है, ये तो आपके लिए आवश्यक चीजें हैं, आटा है भाई, क्योंकि इससे तो आपको इसके बिना आप रह नहीं सकते, इसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। लेकिन जो विलासिता की वस्तु है उसके बिना हम रह सकते हैं, बस ये है कि वहां पे हमारे पास कितने पैसे हैं उसके अनुसार हम खरीदते हैं। तो कीमत का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि विलासिता की वस्तु, भाई मान लीजिए विलासिता की वस्तु महंगी हो गई तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं होती, लेकिन आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे वो कितनी महंगी हो जाए, वो तो हमें खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो आवश्यक वस्तु और विलासिता वस्तु, यह यहाँ पर लागू नहीं होता मांग का नियम, क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में वो नियम लागू नहीं होता, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं हमें खरीदनी है, कीमत कितनी भी बढ़ जाए, और विलासिता की वस्तुएं हम नहीं खरीदेंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं है, कम है, क्योंकि अगर वो महंगी हो जाती है, गोल्ड है, फ्रिज है, एसी है, अगर बहुत ज्यादा महंगा है, हमारे बजट के बाहर है, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लागू नहीं होता। इसलिए अब उदाहरण के लिए देखें कि यदि किसी फल की कीमत 50 रुपए किलो से घटकर 40 रुपए किलो हो जाती है ना, अभी भी हमने आम का एग्जाम्पल लिया था, अब आम का सीजन है तो आम का एग्जाम्पल ही लेते हैं। कीमत 50 रुपए है, किलो से घटकर 40 रुपए किलो हो जाती, ठीक है, तो लोग अधिक मात्रा में वह फल खरीदेंगे, इसका मतलब है कि मांग बढ़ेगी क्योंकि कीमत घट गई है। अब यहाँ पे तो सिंपल सा है कि भाई आम है, आम तो सभी को पसंद होते हैं, सभी खाते हैं सीजन में, तो अभी 50 रुपए से कितनी घट के हो गई, 40 रुपए किलो, तो लोग उसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा खरीदेंगे और बहुत ज्यादा उसका उपभोग करेंगे, क्योंकि उसकी कीमत घट चुकी है। पर अब ये भी नहीं है कि भाई किसी के बजट में नहीं है तो वो भी खरीदेगा, इतनी आवश्यक भी नहीं है, तो ये आवश्यक वस्तु में नहीं है इतना, है ना। आवश्यक वस्तु मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है, विलासिता की वस्तु में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे वो जो डिमांड का नियम है वो लागू नहीं होता है। अब हम मांग के नियम का चार्ट देख लेते हैं एक, है ना, कि देखिए यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, कीमत, और यहाँ पे डिमांड, मांग, है ना। तो जब 10 रुपए कीमत होती है तो कितना खरीदते हैं हम, 100। अब देखिए उसके बाद जब हम 20 रुपए कीमत होती है तो 80 पे आ जाते हैं, 30 रुपए कीमत होती है 60 में आ जाते हैं, 40 होती है तो ठीक है हमने 40 खरीद ले, 50 होती है तो हमने, मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमने उसकी खरीदना क्या कर दिया हमने, कब जैसे जैसे वस्तु का प्राइस बढ़ता जा रहा है हमने मांग कम कर दी, है ना, वस्तु की कीमत बढ़ी और हमने यहाँ पे डिमांड को कम कर दिया, उसको कम करे, और अगर वस्तु वहीं पे सस्ती थी तो हम ज्यादा खरीद रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्राइस उसका बढ़ता गया तो हम उसको खरीदना कम कर दिए। इस चार्ट में हम यही देख सकते हैं, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग क्या है, घटती जाती है। यह मांग के कानून का नियम का उदाहरण है। ठीक है, अब कीमत देखिए यहाँ पे देखते हैं, कीमत जब 10 रुपए थी तो बहुत कम थी, तो लोग अधिक उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीद, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या खरीद रहे थे, ज्यादा खरीद रहे थे, मात्रा उसकी अधिक खरीद रहे थे। इस उदाहरण में हमने देखा कि 100 किलो वस्तु की मांग है, कीमत 20 रुपए थी, जब कीमत थोड़ी बढ़ती है तो 80 किलो तक घट जाती है, कीमत 30 रुपए होती है तो वो 60 पे आ जाता है, कीमत 40 रुपए जब कीमत और बढ़ जाती है तो मांग 40 तक घट जाती है, और कीमत 50 रुपए जो उच्चतम थी वो कीमत घटकर 20 किलो तक रह जाती है। जब कीमत उसकी, मतलब हमने ये देखा कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है हम उसको खरीदना
कम करते जा रहे हैं, डिमांड उसकी कम होती जा रही है। कहने का सिंपल सा जो ये मतलब है वो है। और जो मैंने बताया कि मांग का नियम लागू कहाँ नहीं होता है, वो आपको ध्यान रखना है कि आवश्यक वस्तुएं और जो विलासिता की वस्तुएं होती है वहां पे। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह चार्ट और व्याख्या मांग के कानून को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जो मांग का कानून कहता है उसको ये स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है उपभोक्ता की खरीदी में कमी होती जाती है, और जिससे मांग भी घटती जाती है। भाई कीमत बढ़ती जा रही तो उपभोक्ता खरीदना कम कर दिया तो उसकी डिमांड कम हो गई, और इसका मतलब है कि कीमत और मांग के बीच एक नकारात्मक संबंध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में तो 101% है कि आता ही आता है। और कीमत और मांग के बीच जो एक संबंध है वो आपको जरूर याद रखना है कि कैसा संबंध होता है, मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम लागू कहाँ नहीं होता है, कौन से साधन स्थिर रहते हैं तब मांग का नियम वहां पे लागू होता है, किस कंडीशन में हम मांग का नियम लागू नहीं कर सकते हैं, मांग का कानून क्या कहता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, इस जो टॉपिक है ये। तो हमने देखा कि मांग का जो नियम है वो क्या कहता है, कहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, मांग और जो कीमत है उसके बीच संबंध कैसा होता है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हर चीज में आनंद तभी तक है जब तक उसमें नयापन है। जैसे जैसे उपभोग होता जाता है उसकी संतुष्टि घटती जाती है। यह नियम हमें यही बताता है कि हमें सीमित और सोच समझकर उपभोग करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। थैंक यू।